सीता मैया बोली प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं। कन्यादान के समय, पानी ग्रहण के समय जैसे मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपकी मर्यादा सम्मान के आगे इस सोने का कोई अर्थ नहीं है नाथ। आप केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। वो मुद्रिका सीता मैया के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, केवट मां उतराई दे रही हैं, स्वीकार करिए इसको। और आपको बताऊं, केवट जी जब देखे ना कि सीता मैया अपने हाथ में से निकाल ली है, अब तक केवट जी राम जी के चरण में गिरे थे, लेकिन जब देखा कि सीता जी उंगली में से अंगूठी निकालनी, तो केवट जी राम जी के चरणों को जकड़ लिए हाथ में। केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल होके पकड़ लिए। कहते प्रभु मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, और आप बरबस मुझे देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। मुझे क्या नहीं मिला प्रभु आज? राम जी बोले मैंने क्या दिया है? केवट जी बोले जिन चरणों को देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रह जाते हैं, आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य दे दिया प्रभु। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए? बहुत मिल गया। केवट जी स्पष्ट बोल दिए, अब कछु न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? वो केवट जी जिनके घर में रात का भोजन नहीं है, जिसके घर में रात्रि का भोजन नहीं है, उस केवट को भगवान प्रकट होकर सामने से दे रहे हैं। और केवट जी बोले प्रभु नहीं चाहिए, बहुत मिल गया है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, जो हमको मिला है हम वो देख नहीं पाते हैं, जो मिल नहीं सकता हम उसी की कल्पना में लगे रहते हैं, यही हमको दुखी करता है। भगवान ने बहुत दिया है। हो नित्य भगवान से कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब लोग बोलिए, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में। प्रभु तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मान बहुत दे दिया है, मुझे तूने मान बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आकर। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। केवट जी ने स्पष्ट मना कर दिया, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और केवल बोल नहीं रहे हैं, उस पर टिके रहे, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। केवट जी बोले, प्रभु मरते समय मेरे पिताजी ने हमसे एक बात कही थी। राम जी बोले, क्या कही थी? केवट जी बोले, प्रभु पिताजी कहे थे कि घर में आकर कोई जाए ना तो जाने वाले को कुछ दे करके भेजना चाहिए। प्रभु हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे न ले लें प्रभु। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट जी बोले, लौटते समय आप जो देंगे प्रभु मैं उसको ले लूंगा। केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ के किनारे ले गई, बोली क्या बोल रहे हो? जब जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले, भाग्यवान, देने के बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा यहाँ पर आएंगे तो इनका फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा जीवन में। इसलिए बोले, प्रभु लौटते समय, लौटते समय। बहुत कहा राम जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु केवट ने कुछ नहीं लिए। तब अंत में राम जी बोले, मैं बड़ा कि तुम बड़े? केवट जी बोले, प्रभु आप बड़े, मैं दे रहा हूं नहीं लोगे, ऐश्वर्य नहीं लोगे, लेकिन अब जो दे रहा हूं वो तुम लोगे। भगवान ने केवट जी को अपनी भक्ति दे करके विदा कर दिया। विदा कीन्ह करुणा यतन भगति विमल बर। ये कथा कहती है, भगवान की सेवा करके, पूजा करके, साधन करके जब जीवन में हम भी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान केवट जी की तरह अपनी भक्ति प्रदान कर दे। ये संभव है, हो सकता है?
केवट जी को राम जी ने विदा किया है। भगवान आगे बढ़े, याज्ञवल्क्य ऋषि से मिले, भरद्वाज जी से मिले, उसके बाद श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी मिले। राम जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से कि मैं कहां रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप चित्रकूट में जाके रहिए। कहां रहिए? चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। आपको बताऊं, राम जी चित्रकूट में जाकर बस गए और इधर सुमंत जी अयोध्या पहुंचे। और जब दशरथ जी को पता चला कि राम नहीं आए, आपको बताऊं राम जी के बन जाने के बाद और सुमंत जी की अयोध्या लौटने के समय वो 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं रात्रि। जब सुमंत जी आकर बोले महाराज राम नहीं लौटे, महाराज अपने को धिक्कारने लगे। राम को गए 6 रात्रि हो गए और ये प्राण अब तक नहीं गया। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे और 6 बार मुख से